हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार। और हम हमारी पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं गॉस थ्योरम और कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। उन्हीं एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं ना। ज़्यादा लंबा समय हम टेकन नहीं करेंगे। एक छोटे से टाइम के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक हमारा है वो है एक थीन शीट पर हम जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाहर कुछ डिस्टेंस पर किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। आज हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे बाय गॉस लॉ। ओके, तो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 16 और हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक थीन शीट से कुछ डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक थीन शीट ड्रॉ करते हैं। ये होगा हमारे पास एक थीन शीट। ओके, और इस थीन शीट पर हम कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस ऑफ दिस प्लेट। Okay, and now we know that the surface charge density is equal to charge on surface divided by area। पर यूनिट एरिया पर जितना भी नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय ए। ओके, तो अब हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। इस थीन शीट से हम कुछ डिस्टेंस टेकन करते हैं एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज एक्स एंड हियर ए पॉइंट P। सो एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय गॉसियन थ्योरम। ओके, सो आवर रिक्वायरमेंट कंडीशन इज फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस फ्रॉम वेयर, कहाँ बनाना है हमको एक गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस हमको ऐसी लोकेशन पर बनाना है जैसे हमारा जो पॉइंट है जिस पर आपको फील्ड फाइंड करनी है वो उसकी सरफेस पर हो सके और जिस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड है वो चार्ज हमारा उस पूरी सरफेस के अंदर होना चाहिए। ओके, कंडीशन ही हमारी गॉस थ्योरम के लिए हमने स्टार्ट से यही अप्लाई की है। तो उस सरफेस को हम बनाएंगे और उस सरफेस को बनाते समय हमको एक प्रॉपर्टी का स्पेशली ध्यान रखना है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सिमेट्रिसिटी। तो जब तक कोई सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी हम गॉस थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम इस पॉइंट P से होते हुए एक ऐसा सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसमें ये पॉइंट हमारा उसकी सरफेस पे आ जाए और जो चार्ज हमको दिख रहा है ये कहाँ आ जाए, इनसाइड द सरफेस। तो यहाँ हम जो सरफेस बनाने जा रहे हैं दैट सरफेस इज ए सिलेंडर। तो इस तरह से हमने एक सिलेंडर बनाना है। जितने डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है राइट साइड उतनी ही डिस्टेंस पर हम एक अनदर पॉइंट P डैश कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ करते हैं P डैश। तो ये इस तरह से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर एक सिलेंडर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिपेयर एक सिलेंड्रिकल सरफेस। अब सिलेंड्रिकल सरफेस हमने प्रिपेयर कर लिया है तो हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड भी देखना है। अब अगर हम बात करें इस थीन शीट का तो ये इधर इनफाइनाइट लेंथ वाला है, इधर भी कहाँ तक हो सकता है, ये इनफाइनाइट लेंथ। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमारा ये, और इस सरफेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कहाँ होना चाहिए, बी ए, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन का आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों ही पैरेलल है और इस केस में हमारा एंगल कितना हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, सरफेस नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। आते हैं सरफेस नंबर 2 पर। सरफेस नंबर 2 पर फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर होगा और यहाँ से एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, उसी डायरेक्शन में। सो ई एंड ए
both are again in similar direction, so the angle between both of them theta is equal to also 0 degree. and the last this curved surface, ये जो कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का दिख रहा है, इस पर हम एरिया वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, तो वो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस, एंड दिस सरफेस, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा उसका डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो एंगल ड्रॉ हो रहा है दैट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सरफेस फर्स्ट 0 डिग्री एंगल बनाता है, सरफेस 2 0 डिग्री बनाता है, और सरफेस नंबर 3 जो यहाँ पर है वो एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री बिटवीन एरिया वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, so firstly we have to find out the flux passing out from this whole surface। तो नेट फ्लक्स हमारा कितना होगा, गॉसियन सरफेस हम बना चुके हैं, देन हम अप्लाई करते हैं फ्लक्स। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सरफेस फाई टोटल, दिस फाई टोटल इज इक्वल टू, कितना सरफेस है आपके पास, 1 2 3, इन तीनों सरफेस से होकर पास होने वाला, तीनों सरफेस से पास होकर जाने वाला नेट फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। सो फ्लक्स सरफेस 1 प्लस फ्लक्स सरफेस 2 प्लस फ्लक्स नंबर 3 फ्रॉम सरफेस नंबर 3, दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू दिस होल सरफेस। ओके, तो दिस फाई टोटल इज इक्वल टू, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने कैलकुलेट किया है पिछली क्लासेस के अंदर, ये होगा हमारा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो सरफेस नंबर 1 के लिए एंगल कितना है हमारा, 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, सरफेस नंबर 2 के लिए भी हमारा एंगल कितना है, 0 डिग्री, यहाँ भी हम पुट कर देंगे कॉस 0 डिग्री। सरफेस नंबर 3 के लिए हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, बट यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में हमने सर्कल लगा रखा है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 इंटीग्रेशन ई डी ए। अब हम ये देखते हैं कि इस थीन शीट के चारों तरफ जो हमने ये सिलेंडर बनाया है इसमें है सिमेट्रिसिटी, तो ये कहीं भी कैलकुलेट करो आपको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन में इसका कोई भी रोल नहीं होगा, जो हो गया आपका फ्लक्स टोटल। अब ये क्या है, ये सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होगा हमारा, तो 2E इज इक्वल टू, इसको हमने डिनोट किया A से, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस इज इक्वल टू A। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस सरफेस। ये आ गया हमारे पास क्या, नेट फ्लक्स। अब हम अप्लाई कर देते हैं गॉस लॉ। सो बाय गॉस लॉ नेट फ्लक्स जो भी पास होता है क्लोज सरफेस से इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम है, Q इनसाइड कितना है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज ऑन दिस सरफेस कितना होगा, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारा सिग्मा इक्वल टू Q ओपन क्या होगा, ए, तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए। सो फाई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने जो फ्लक्स कैलकुलेट किया वो ये है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना है, ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो देन सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E इंटू ए, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता है, सो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम दिस शीट टू डिस्टेंस x। ओके,
तो जब जब हम थिन शीट का डिस्कस कर रहे हैं उसकी एक्स डिस्टेंस पर अगर आप कोई पॉइंट टेकन करते हैं तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर E का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और मीडियम की परमिटिविटी पर। इस शीट के बाहर जो मीडियम है वो कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के लिए, और दूसरा इस शीट पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। इन दोनों के बेसिस पर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस थिन शीट। ओके, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए ये तो सेम था, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है सिंगल शीट के लिए, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर 2 थिन शीट होगी तो क्या होना चाहिए। हमारे पास ये एक शीट है, ये एक अनदर शीट है, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज गिवन कर रखा है, दूसरे को हमने नेगेटिव चार्ज गिवन कर रखा है, और दो अपोजिट चार्ज वाली शीट्स एक दूसरे के नियर किसी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पर जब भी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों प्लेट्स के ऊपर तो वो फील्ड हो जाएगा हमारा, देखिए इस पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E इस तरफ होगा, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा E इस तरफ होगा। ओके, इस शीट की वजह से यहां पर फील्ड हमारा ये मान लीजिए E1 है, ये क्या हो गया आपका E2। हम 3 पॉइंट टेकन करते हैं, एक इसके इनसाइड, एक इसके आउटसाइड और एक इसके इधर आउटसाइड। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट A, B और C, इन तीनों पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना है। तो B पर हम देख रहे हैं कि शीट 1 की वजह से जो फील्ड है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से, शीट 2 की वजह से डायरेक्शन उसका इस तरफ होगा। यहां आउटवर्ड देखें C पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और 2 की वजह से जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। यहां अंदर देखें अपन, तो यहां पर E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और E2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इसी डायरेक्शन में है, E2। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चलता है, प्लस से माइनस की तरफ, तो ये प्लस से कहां जा रहा है फील्ड, माइनस की तरफ, इस माइनस के लिए भी इसी की तरफ फील्ड आने वाला है। तो इन 3 लोकेशन पर हम फील्ड देखते हैं। यहां अगर आप फील्ड देखें विद इन द शीट्स, तो विद इन द शीट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसको हम देखें तो E1 का डायरेक्शन सेम एज E2 है, और दोनों फील्ड हमारे कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में। इसलिए दोनों फील्ड के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E इज इक्वल टू हमको मिलता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये विद इन द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ये डिस्टेंस बहुत माइनर है, तो यहाँ अगर हम फील्ड देखें तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ऑपोजिट है। इस वजह से यहाँ पर E नेट फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। सेम हियर, E1 इज इन दिस डायरेक्शन and E2 is in this direction, so they are cancel each other, so the E net at this location is 0। तो जब हम दो अपोजिट चार्जेस वाली प्लेट को एक दूसरे के नियर प्लेस करते हैं उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेट्स वो कैसा हो जा रहा है, 0। और जो विद इन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको कितना मिल रहा है, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स। और इसी प्रिंसिपल का हम लोग यूज करेंगे कैपेसिटर के अंदर, क्योंकि 2 प्लेट पर जब हम ऑपोजिट चार्जेस गिवन करते हैं उस केस में इन प्लेट्स के बीच कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा,
यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिपेयर हो रहा है वो कैसा है, एक बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए बाउंडेड फील्ड, सो एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन दी प्लेट्स। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं जब हम दो प्लेट को ऑपोजिट चार्ज गिवन करके इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो डिवाइस बनेगी हमारी, इसका नाम होगा कैपेसिटर। खैर, कैपेसिटर का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग से करने वाले हैं। तो ये था हमारा एक थीन शीट जिससे हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एट अ डिस्टेंस x। तो हम एक शीट लेते हैं, इसको हम पूरी सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इस सरफेस पर, और इस सरफेस के अंदर यहां से अंदर वाले पर दो कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। पहला इनसाइड एंड दूसरा आउटसाइड। तो इनसाइड के केस में यहाँ पर हमने एक पॉइंट P टेकन किया और जो डिस्टेंस हमने लिया ये x लिया। ओके, तो यहाँ पर हमें फील्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, गॉसियन सरफेस। इतनी ही डिस्टेंस हम यहाँ लेते हैं और इससे बनाकर हम लेते हैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। टोटल डिस्टेंस इस गॉसियन सरफेस की हो जाएगी, टोटल लेंथ वो हो जाएगा हमारा 2x। ओके, अब इस सिलिंड्रिकल सरफेस का नेट फ्लक्स निकाल ले, गॉस अप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इस सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा और फील्ड भी इधर ही होगा। इस सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर हमारा यहाँ पर होगा और फील्ड हमारा इस डायरेक्शन, जहाँ एंगल 90 डिग्री, जहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर भी इधर ही। इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 0 डिग्री। तो नेट फ्लक्स फ्रॉम दिस सिलेंडर फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस क्या हो जाएगा φ3। तो फाई टोटल इज इक्वल टू φ1 इंटीग्रेशन E dA cos 0 प्लस इस सरफेस के लिए सरफेस नंबर फर्स्ट एंगल 0, सरफेस नंबर 2 इसके लिए भी एंगल कितना 0, तो E dA cos 0। सरफेस नंबर थर्ड के लिए एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो इंटीग्रेशन E dA cos 90 डिग्री। तो फाई टोटल इज इक्वल टू, ये वाला हो गया हमारा इंटीग्रेशन E dA प्लस इस वाले को इंटीग्रेशन E dA, cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, ये वाला 0 हो गया। तो फाई टोटल फ्रॉम दिस सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन 2, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ E dA। E कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, इंटीग्रेशन क्या मिला हमें dA, टोटल सरफेस एरिया। दिस इज फाई टोटल। सो फाई टोटल इज इक्वल टू 2 इंटू E इंटू एरिया कितना होगा, इसका हमने ले लिया A। ये आ गया हमारा फ्लक्स। अप्लाई कर देते हैं गॉस। सो बाय गॉस लॉ फाई टोटल इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड यहाँ पर कितना चार्ज, उसे हम इस सिलिंड्रिकल सरफेस से कैलकुलेट करेंगे। सो चार्ज इनसाइड दिस सिलेंडर कितना होगा, कैलकुलेट करना होगा। अब इसमें जो सिलेंडर है उसके पूरे वॉल्यूम पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। सो हमको टेकन करना होगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू Q इनसाइड या Q एक यूनिट वॉल्यूम पर, इस यूनिट वॉल्यूम पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा दैट चार्ज इज नोन एज
सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो Q इज इक्वल टू रो इंटू वी, रो अपनी प्लेस पर है और वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इसका एरिया अगर आप A टेकन करते हैं तो इसके वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एरिया इनटू क्या कर ले हम, टोटल लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। सो एरिया इनटू टोटल लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, दिस इज द चार्ज प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। ओके, और ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं फ्लक्स में। तो फाई टोटल अकॉर्डिंग टू गॉस इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू 2x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स मिला, ये हम फ्लक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो वी गेट, सॉरी, यहाँ फ्लक्स मिला हमको 2 इंटू एरिया इज इक्वल टू गॉस के अकॉर्डिंग जो हमको फ्लक्स मिला है वो कितना है, रो ए 2x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, रो ए इंटू 2x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया, 2 से 2 कैंसिल, सो E इज इक्वल टू रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट फील्ड इनसाइड दिस सरफेस। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमारा, E इज इक्वल टू रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और इस कैलकुलेशन से हम पता कर सकते हैं रो और एप्सिलॉन नॉट दोनों हमारी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो E डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, x के। जबकि हमने स्टडी किया है कि E डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ रिलेशन हमको क्या शो कर रहा है, E प्रोपोर्शनल टू क्या, x। जैसे जैसे आप x इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो रीजन क्या है, सिलेंडर को इसके अंदर जब तक बढ़ाते रहेंगे तब तक सिलेंडर के अंदर चार्ज जो है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, और इसी वजह से E किसके प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, हमारी फील्ड के। ये था इनसाइड द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस हमें इतना मिलता है, आउटसाइड द सरफेस निकालते हैं। ओके, तो आउटसाइड कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास सरफेस था इसके आउटसाइड हमें पॉइंट टेकन करना होगा। तो यहां से हमने इसका सेंटर से x डिस्टेंस पर आउटसाइड एक P पॉइंट कंसीडर किया। अब इतनी ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया, और इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया जो कि सिमेट्रिकल है। ओके, तो हर सिलिंड्रिकल सरफेस पर हम 3 सरफेस देख सकते हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 जो कर्व्ड सरफेस। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां से कुछ इस तरह से होगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही होना है, इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। सो एंगल यहाँ कितना 90 डिग्री, यहाँ कितना 0 डिग्री। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन, थीटा 0 डिग्री। ओके, तो आउटसाइड द सरफेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो दोनों शीट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो है d। तो दोनों प्लेटें हम टेकन कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया हमने, ये d डिस्टेंस हमने यहाँ पर टेकन किया। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल फ्लक्स तो अभी हमने फाइंड किया था, फाई टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा 2E इंटू ए। इस सिलिंड्रिकल सरफेस हम निकालते हैं तो नेट फ्लक्स जो हमारा है वो फाई टोटल इक्वल टू 2E इंटू ए, ये हमको मिल जाता है बाय गॉस लॉ। फ्लक्स इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ चार्ज कितना प्रेजेंट होगा इस सिलेंडर पर, तो हमें इनसाइड द चार्ज लेना है, इनसाइड द सरफेस वाला ही चार्ज टेकन करना है। सो Q इनसाइड इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, ओके। अब देखिए चार्ज हम उतना ही ले सकते हैं, रो तो अपनी प्लेस पर, वॉल्यूम करने के लिए हमने एरिया इनटू डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चार्ज कितना है, तो चार्ज केवल डी डिस्टेंस तक का ही प्रेजेंट है, उतना ही हम टेकन कर सकते हैं। सो एरिया इनटू डिस्टेंस डी हो जाएगा, ये इनसाइड द सरफेस हमको चार्ज मिल जाता है। देन वैल्यू पुट करते हैं तो 5 अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स फाई इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये और ये फ्लक्स इक्वल कर देते हैं, सो वी गेट टू ई इंटू ए इज इक्वल टू रो ए इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला E इज इक्वल टू रो इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू, अच्छा क्या था, रो इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। So here रो इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आप यहाँ देख रहे हो इस सरफेस के लिए इसमें हर एक जो क्वांटिटी है वो सब कैसी कांस्टेंट, रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट, और बचा डिस्टेंस डी। तो दो सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी कैसा रहेगा, कांस्टेंट्स। तो इसके आउटसाइड जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कैसी होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चलिए तो ग्राफ बनाते हैं हम इसके लिए। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस x है और इस तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमने शुरू में इसके इनसाइड बात की थी, इनसाइड एंड आउटसाइड, दो कंडीशन हम यहाँ बना लेते हैं। यहां तक हम लेते हैं इधर इनसाइड द सरफेस और इस तरफ हम आते हैं आउटसाइड इस पॉइंट। तो इनसाइड द सरफेस हम डिस्कस करें तो E और X कैसे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। E जैसे जैसे आप इंक्रीज, सॉरी X जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे E वैसे वैसे क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में इंक्रीज होता है, तो वो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो गया हमारा, इंक्रीज। देन आउटसाइड जैसे ही हम पहुंचते हैं ये सारे वैल्यू हमारे पास कहाँ कांस्टेंट्स हो जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा हो गया, कांस्टेंट। सो आउटसाइड दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ इस तरह से कांस्टेंट हो जाता है। इनसाइड E इज इक्वल टू कितना मिला था हमें, रो x डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो रो x बाय एप्सिलॉन नॉट, बट आउटसाइड E इज इक्वल टू ये रहा रो इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा एक ग्राफ यहाँ बन जाता है। दिस इज द ग्राफ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस आउटसाइड द सरफेस। चलिए तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि एक थिन शीट से जब हम उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। कल हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो होलो कंडक्टिंग होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ऐसे स्फीयर्स पर जब हम चार्ज गिवन करते हैं तो इन स्फेरिकल चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर इनके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, ये हम सब मिलकर कैलकुलेट करेंगे बाय गॉसियन थ्योरम। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से वॉच करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी जो भी स्टडी चल रही है
उसको आप अच्छे से कॉपी के अंदर नोट करके रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।